प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 59 वर्कशीट 59 पढ़ेंगे आज। और ये 28 नवंबर 2020 की वर्कशीट है क्लास 9th के लिए। विषय समाज की विज्ञान भूगोल, और इसमें हम भूगोल का तीसरा चैप्टर पार्ट 3 अपवाह के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, मैप वर्क करेंगे। क्या करेंगे, मैप वर्क करेंगे। तो इसमें दो प्रश्न दे रखे हैं, दोनों प्रश्न हमको सोल्व करने हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित नदियों को दिखाकर उनके नाम भी लिखिए। नाम भी लिखने हैं और दिखाना भी नदियों को, रिवर को दिखाना भी है। कौन सी रिवर है? सिंधु, सतलुज, गंगा, नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। और इसी दिए हुए मानचित्र पर निम्नलिखित झीलों को, यानी कि लेक भी दिखानी है, उनके नाम लिखने हैं। वुलर लेक, पुलिकट लेक, सांबर लेक और चिल्का झील। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, पॉलिटिकल मैप खरीदना है इंडिया का, और वहां पर रिवर्स और लेक के नाम आपको दिखाने और लिखने हैं। तो बच्चों इसमें क्या दर्शाना है, इसमें नदियों के नाम दर्शाने हैं। सबसे पहले नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है आपके, ये निकलती है हिमालय पर्वत के मानसरोवर झील के पास, यहाँ से निकलती है और ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। ठीक है, और अब इसमें लद्दाख बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ से प्रवेश करते हुए कहाँ जाती है, ये पाकिस्तान में चली जाती है। और अधिकतर हिस्सा इसका सिंधु नदी का पाकिस्तान में है। ठीक है, और हिमालय की ये नदी है सिंधु नदी। दूसरी है आपकी सतलुज नदी। सतलुज नदी भी हिमालय से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए, पंजाब में प्रवेश करते हुए कहाँ जाती है, ये सिंधु नदी से मिल जाती है पाकिस्तान में जाकर। तो सतलुज नदी क्या है, वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और तीसरा है गंगा नदी। गंगा नदी हिमालय से निकलती है गंगोत्री से, और इसमें भागीरथी और अलकनंदा जब मिल जाती है तो उसको गंगा नाम दिया जाता है। और ये आपका उत्तराखंड से निकलते हुए और उत्तर प्रदेश में आती है, और इलाहाबाद में यमुना नदी से मिल जाती है। तो ये इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम होता है, ये आपके क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद बिहार में और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हुए यह आपकी आती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका नाम रखा जाता है पद्मा बोला जाता है इसको। और ये जो नदी है वो जो तिब्बत से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी है उससे जब मिल जाती है, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती हैं, ठीक है, तो ये बंगाल खाड़ी में गिरती हैं और एक सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो काफ़ी आकर्षक है, सुंदर डेल्टा है। ठीक है, और अब आते हैं आपकी नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है वो आपके मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और ये पश्चिम में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। दूसरी नदी है आपकी तापी नदी, ये प्रायद्वीप नदी है और ये भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और सतपुड़ा की पहाड़ियों से, और ये भी आपकी पश्चिम में गिरती है अरब सागर में। तो दो प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ गिरती हैं, यानी कि अरब सागर में गिरती हैं, वह है नर्मदा और तापी। और ये नदियां क्या हैं, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक, इसके अलावा हमें दर्शाना है महानदी। महानदी आपकी छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये उड़ीसा में प्रवेश करते हुए बंगाली खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा गोदावरी है। गोदावरी आपकी जो नदी है वो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है और दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र से निकलती है और ये भी क्या नाम है, कहाँ गिरती है, बंगाली खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी आपकी पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट निकलती है और ये भी कहाँ गिरती है, बंगाली खाड़ी में गिरती है। और कावेरी नदी जो है वो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। कहाँ से निकलती है, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और ये भी कहाँ गिरती है, ये बंगाल खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये रिवर थी। अब आपको क्या दर्शाना है, अब लेक दर्शाने, झीलें दर्शानी है। ठीक, तो ये झीलें हैं। वुलर झील कहाँ पे है, ये जम्मू में, जम्मू कश्मीर में, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है ये। और ये मीठे पानी की झील है वुलर झील। दूसरा है सांबर झील। सांबर झील जो है आपके राजस्थान में, और ये खारे पानी की झील है, इससे नमक भी बनाया जाता है। और चिल्का लेक उड़ीसा में है और ये सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है भारत की। ठीक है, चिल्का लेक। पुलिकट लेक
जो है वो आपकी कहाँ पर है, ये आपके तमिलनाडु में चेन्नई के पास में है। ठीक है, यहाँ दर्शा दोगे आप। तो ये रिवर्स हो गई और ये लेक हो गई, आप दर्शा दोगे उनको। अब आते हैं इनके प्रश्न और उत्तर। इस वर्कशीट के प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, किन्हीं दो नदियों के नाम लिखिए जो पूरब की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कई सारी नदियां हैं जो पूरब की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, ठीक है, कावेरी, है ना, और भी कई सारी नदियां, उनको आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है, किन्हीं दो नदियों के नाम लिखिए जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। तो दो प्रमुख नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं वो कौन सी हैं, नर्मदा और तापी। बच्चों ये याद रख लेना, ये दो ही नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, नर्मदा और तापी, और एक कोई भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत के समीप स्थित महासागर का नाम बताइए। तो महासागर कौन सा जो भारत के पास में स्थित है, हिंद महासागर, और इसका नाम भारत के नाम पर ही रखा गया है। चौथा प्रश्न है, हिमालय की किन्हीं दो नदियों के नाम लिखिए। तो हिमालय की कई सारी नदियां हैं, जैसे गंगा हो गई, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, तो इनके आपको नाम यहाँ पर लिखने हैं। पांचवा प्रश्न है, किन्हीं दो प्रायद्वीपीय नदियों के नाम लिखिए। तो प्रायद्वीपीय नदियां कई सारी हैं, है ना, तो उनमें से आपको कोई सी भी नदियों के नाम लिख दोगे, जैसे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी। ठीक, तो ये बच्चों आज की वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिख लीजिए और मैप वर्क भर लीजिए और अपनी कॉपी में पेस्ट कर लीजिए, और अपने जो स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप या क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर आप फोटो खींचकर भेज दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।